ध्यान से सुनना भैया, बैठ जाओ आप। हाँ, ताली लगाओ जरा। बात है महाभारत के उस समय की, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी, और जानते हो पांडवों की रक्षा कौन कर रहा था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडवों में हुए भीम के पुत्र हुए घटोत्कच। भाई साहब बैठ जाओ आप। भीम के पुत्र, भाई साहब बैठ जाओ। प्रभु बस यही छोड़ दो, कथा सुनने दो। कथा, ये कथा का बड़ा महत्व है। जिसने सुन ली वो समझ जाएगा ये कौन है। भैया अब मत करना, ऐसे ही उनके पास रहने दो प्लीज। पांडवों में हुए भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। कह दो महाबली बर्बरी की। बाल घुंघराले थे, बर्बर थे, इसलिए नाम पड़ गया बर्बरी। जन्म लिया, 14 वर्ष की आयु हुई। अपनी माँ से बोले, माँ मैं इस युद्ध में लड़ने जाऊंगा। माँ ने कहा तू बच्चा है, क्या करेगा जाके इस युद्ध में? बोले नहीं माँ, मैं इस युद्ध को जाऊंगा लड़ने, क्योंकि ऐसा युद्ध ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। माँ ने कहा तू मानेगा नहीं? बोले नहीं। बोले ठीक है जा, लेकिन जाने से पहले तुझे शक्तियां प्राप्त करनी होंगी। पहले शक्ति प्राप्त कर गया। बर्बरी निकल गए शक्ति प्राप्त करने भोलेनाथ के पास। भगवान शंकर के आगे दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु महादेव, हे त्रिपुरारी दीनानाथ, मुझे शक्तियां चाहिए। आप दुर्गा जी को आदेश दो, वो मुझे शक्ति दे। बोले जाओ दुर्गा जी के पास। दुर्गा जी के पास गए। दुर्गा जी से 3 शक्तियां प्राप्त हुई। कितनी बताओ ऐसा करके? कितनी? 3। कौन सी 3 शक्तियां? कौन सी? बड़ा बड़ा स्टिकर लगाते हो गाड़ी के पीछे, हारे का सहारा बाबा श्याम। उस स्टिकर में क्या बना हुआ होता है? बाण कितने होते हैं? 3 बाण धारी महिमा की भारी, 3 बाण धारी महिमा की भारी, 3 बाण धारी महिमा की भारी, 3 बाण धारी महिमा की भारी। वो घाटू वाले सामरियों, घाटू वाले सामरियों, घाटू वाले सामरियों, घाटू वाले सामरियों, भक्तों का पालन हारी, 3 बाण धारी महिमा की भारी, 3 बाण धारी महिमा की भारी। कितनी शक्ति प्राप्त हुई? 3 शक्तियां प्राप्त हुई। घर आए, माँ से बोले माँ मैंने शक्ति प्राप्त कर ली है, मैं जा रहा हूँ। माँ ने कहा ठीक है जा, लेकिन जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। कितने? 2। पहला, रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांग लेगा तो तू मना नहीं, और दूसरा जो भी हारेगा उसका सहारा बनेगा। बोलो हारे के सहारे की। अपने नीले घोड़े पे सवार होकर चल दिए बर्बरी की युद्ध भूमि की ओर, रणभूमि की ओर। जैसे जैसे उनका रथ बढ़ा, वैसे वैसे कौरवों और पांडवों में हाहाकार मचने लगी।
जाओ देखो कौन आया है। मेरे कन्हैया मेरे मुरली वाले ने ब्राह्मण का रूप लिया। बर्बरीक के आगे पहुंचे, बोले ए बर्बरीक कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़े, बोले ब्राह्मण देवता मैं उस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं। बोले तुम बच्चे हो? भाई साहब बोले तुम बच्चे हो, क्या करेंगे इस युद्ध में लड़कर? बोले नहीं, ऐसा युद्ध ना तो कभी हुआ और ना कभी। बोले वहां एक से एक योद्धा है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? बोले मेरे तरकश में 3 बाण ऐसे हैं अचूक जो कभी खत्म नहीं होंगे, और 3 छोड़ो, एक बाण पूरे ब्रह्मांड का नाश करने के लिए काफी है। कन्हैया बोले बेटा बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन उनको निभाना बड़ा कठिन होता है। तुम्हारे पास कुछ है तो दिखाओ। बर्बरीक ने निकाला एक बाण, चढ़ाया धनुष की प्रतिष्ठा पे, सामने पीपल का पेड़ था उस पर छोड़ दिया। उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते थे उन पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता कन्हैया ने अपने पैर के नीचे दबाया, तीर आया, पैर के ऊपर मंडराने लगा। बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता पैर हटाओ, एक पत्ता आपके पैर के नीचे। ब्राह्मण देवता डर गए, बोले ये युद्ध में पहुंच गया तो एक एक को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारेगा। बोले किसका साथ दोगे? मां को वचन लेकर आए थे जो भी हारेगा उसका सहारा बनेंगे। ब्राह्मण देवता बोले युद्ध खत्म नहीं होगा। बोले क्यों? बोले तुम पांडवों का साथ दोगे तो पांडव हारेंगे, तुम्हें पांडवों की ओर जाना पड़ेगा, और अगर पांडवों का साथ दोगे तो कौरव हारेंगे तो तुम्हें कौरवों की ओर। युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। हाथ से धनुष बाण छूट गए, दोनों हाथ जोड़ लिए। बोले ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटा अगर इस युद्ध को यही खत्म करना चाहते हो, सृष्टि का कल्याण चाहते हो, तो मेरा एक कहा मानना पड़ेगा। देखो ये सब जितना रचाया था ना, ये सब उसका कन्हैया का ही था। उसने सरस्वती जी से कहा कि जाओ इनकी माँ की जवान पर बैठो, जो मैं चाहता हूँ वही वचन लेना, दूसरा कोई वचन लेना लेना, सब इसी का एक छलिया है। कन्हैया बोले सुनो, 3 महाबली योद्धा, एक महाबली योद्धाओं के शीश का नाम सर चाहिए। पहला अर्जुन, दूसरा श्री कृष्ण, और तीसरे बचे तुम। अर्जुन इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसे यह युद्ध खेलना है। कन्हैया इसलिए नहीं देगा क्योंकि रचा रचाया सब उसी का था। बचे तुम अपने शीश का दान दो। निकाली तलवार, क्योंकि मां को वचन देकर आए थे, रास्ते में कोई कुछ मांग लेगा तो मना नहीं। निकाली तलवार, गर्दन पर रखी, बोले मैं शीश तो दे दूंगा लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा। बोले क्या? बोले जो शीश का दान मांग सकता है कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, अपने इसलिए रूप में आओ। मेरे कन्हैया ने चतुर्भुजी रूप लिए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, निकाली तलवार, शीश का दान दे दिया। पूछे बेटे कोई आखिरी इच्छा? बोले हाँ। बोले क्या? बोले युद्ध लड़ने आया, लड़ नहीं पाया लेकिन देखने की इच्छा है। अमृत पिलाया, उस शीश को ऊंची सी चोटी पे ले जाकर रख दिया। युद्ध खत्म हुआ, अंततः कौरवों की हार और पांडवों की जीत, असत्य पर सत्य की विजय। लेकिन कहते हैं ना जो जीता वही अभिमानी। पांडवों में घमंड आ गया, कोई कहने लगा हम, कोई कहने लगे हम, कोई कहने लगे हम। बोले कैसे पता चले? बोले चलो कन्हैया के पास, ध्यान से सुनना, अब इस पूरी कथा का सार यही पर है। कन्हैया के पास गए, बोले बताओ किसने जिताया इस युद्ध को? बोले मैं कैसे बताऊं, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और मान लो मैं बता भी दूं कहीं ना कहीं सो गया होगा। बोले फिर?
बोले सुनो पांडवों, एक बार तुम्हारी सबकी जान बचाने के लिए मैंने झोली पसारी थी, आज मेरा मान बचाने के लिए तुम झोली फैलाओ। शीश के पास गए, बोले बताओ किसने युद्ध जिताया। अर्जुन को आगे बुलाया, बर्बरीक ने बोले अर्जुन तुमसे ताकतवर और शक्तिशाली उस युद्ध में एक और धनुर्धर था जिसका नाम कर्ण था। तुम्हारे रथ पर कन्हैया पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर बैठे थे, ऊपर से हनुमान जी झंडा लेकर बैठे थे। जब कर्ण तीर चलाता था तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था, और जब तुम तीर चलाते थे तब कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था। तो तुम अभिमान की बात मत करो। पांडवों ने हाथ जोड़ लिए, बोले बताओ प्रभु क्या करें। बोले सुनो पांडव, इस युद्ध में आपने एक लाइन लगाई बड़ी प्यारी, अभी सुनाऊंगा उसको। इस युद्ध में अगर कुछ दिखा तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, क्योंकि मारने वाला कन्हैया, बचाने वाला कन्हैया, हारने वाला कन्हैया और जिताने वाला। बात अच्छी लगी लोगों को। भगवान श्री कृष्ण खुश हुए, वरदान दे डाला, जाओ बर्बरी अपनी मां को जो 2 वचन देकर आए थे वो वैसे ही रहेंगे, और वचन दे रहा हूं। कलयुग में तुम्हारे शीश की पूजा होगी, हर घर में तुम्हारे नाम का जो दीपक जलेगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे शीश में विराजमान होगी। जो भी कोई पहली बार हार कर खाटू आ जाएगा कभी खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा, और मेरा नाम श्याम नाम से तुम इस कलयुग में पूजे जाओगे। खाटू में तुम्हारा स्थान होगा। कह दो खाटू मेरे शिव जी। अब सच बताना किस किस ने ये कथा पूरी सुनी? जिसने सुनी अच्छी लगी ताली लगाओ। लंबी लंबी बातें, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है, छोटी छोटी